नमस्कार, मैं बंशीधर कुमार। आज मैं आपके लिए जीके सीरीज का भाग 10 लेकर आया हूं। आप इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए प्रश्नोत्तरी पर। पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और बाल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये जो तीन पद है खेल का, ये जिम्नास्टिक्स खेल से संबंध है। जिम्नास्टिक्स के एक टीम में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं और पोलो के एक टीम में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक्स जो खेल है, इसके पिता हैं फ्रेडरिक लुडविग जॉन। मतलब ये एसएससी एमटीएस सीएचएसएल के एग्ज़ाम में ये 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है कि जिम्नास्टिक्स का पिता किसे कहा जाता है। तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन को कहा जाता है। और ये जो पोलो खेल है, पोलो खेल भारत में मणिपुर को जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। मणिपुर में हाल फिलहाल में ही अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं और मणिपुर में ही 120 फीट ऊंचे प्रतिमा, पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किए हैं। हाल फिलहाल मणिपुर राज्य समाचार सुर्खियों में आते रहते हैं। मणिपुर को ही नवरत्नों की भूमि कहा जाता है। 9 रत्नों की भूमि मणिपुर को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि मणिपुर बीच में है और उसके चारों ओर 9 पहाड़ी है। मणिपुर के प्रसिद्ध शहर चूड़ाचांदपुर, चूड़ाचांदपुर, चूड़ाचांदपुर और बिष्णुपुर यहाँ के प्रसिद्ध शहर हैं। बिष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहाँ पर गए थे। और मणिपुर में ही दुनिया का सबसे पुराना ग्राउंड इम्फाल पोलो ग्राउंड, दुनिया का यह सबसे पुराना ग्राउंड है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ये कई एक बार परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। तो आप जितने भी जिक्के यहाँ बताया जाता है आप जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो ये जो गजनी के सुल्तान महमूद था, ये सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। ये जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात राज्य में है और गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिला में है। कई एक बार ये प्रश्न आज आया भी है कि सोमनाथ मंदिर गुजरात के किस जिले में है? तो गिर सोमनाथ जिले में। और ये जो जगन्नाथपुरी मंदिर है उड़ीसा के पुरी जिला में है। यहाँ पुरी नाम लिखा हुआ भी है। ऐसे परीक्षा में आया भी है कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के किस जिले में है? तो ये पुरी जिला। और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में ही है, ये खुर्दा जिला में है। और ये जो यमुनोत्री मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में ये यमुनोत्री मंदिर है। यहाँ देवी यमुना की पूजा होती है। और लिंगराज मंदिर में भगवान शिव के पूजा होता है। और सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के, और जगन्नाथपुरी मंदिर में विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के पूजा होता है। और उनके भाई और उनके बहन तीनों जन का यहाँ पूजा होता है, तीनों देवी देवता का। और भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। और इस 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग ये सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और ये भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है। अगले प्रश्न, अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये अर्थशास्त्र है, ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य को हैं विष्णुगुप्त और कौटिल्य।
और कौटुल्य भी कहते हैं। अगले प्रश्न, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसी के अंतर्गत पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसका नाम है लुइस ब्राउन। ये दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है, लुइस ब्राउन। 1978 ईस्वी में ये हुआ था। और दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी भारत के ही दुर्गा हैं और ये पश्चिम बंगाल के हैं। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन और दूसरा दुर्गा हैं। ये सफल जो प्रयास किया गया था दुर्गा का, ये सुभाष मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया था। ये भी पश्चिम बंगाल के हैं। आप ये याद रखें कि एक बार परीक्षा में आ भी गया है प्रश्न। आने वाले जितने भी परीक्षा है, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, जितने भी स्टेट पुलिस है, वहाँ ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और रेलवे की भी बहाली आने वाली है, वहाँ भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र किससे संबंधित था? तो वुड डिस्पैच जो है ये शिक्षा से संबंधित है। 1854 में ये डिस्पैच आया था। अगले प्रश्न, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये जो भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, ये भारत के उत्तर में अवस्थित है। और पड़ोसी देश और भी है उत्तर में, जैसे चाइना भी है, उत्तर में है। और पाकिस्तान पश्चिम में है। श्रीलंका दक्षिण में है, साउथ। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। और भारत के पूरब में ईस्ट में बांग्लादेश। ये बांग्लादेश भारत के पूर्व में है। आप ये याद रखें। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और चीन की राजधानी बीजिंग। अगले प्रश्न, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम सब क्लोरोफिल कहते हैं। अगले प्रश्न, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो जब नदी मैदानी भाग में आती है तो हम लोग उस मोड़ को विसर्प कहते हैं। सर्प जैसा, ऐसा। अगले प्रश्न, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसके जमाएं हैं। बैंक में जितने भी जमा है वही तो बैंक के सबको देती है, लोन जो भी रहे। मतलब जो बैंक का जो मुख्य देनदारी है इसकी जमाएं हैं। अगले प्रश्न, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई किस नृत्य की एक जानी मानी नर्तकी थी? तो मृणालिनी साराभाई तमिलनाडु राज्य के नृत्य है भारतनाट्यम। इसी नृत्य की जानी मानी नर्तकी थी। और ये जो मृणालिनी साराभाई हैं, ये विक्रम साराभाई के पत्नी हैं। विक्रम साराभाई को हम लोग जानते हैं अच्छे से। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष योजना का पितामह हैं। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का पिता कहा जाता है, विक्रम साराभाई। ये इनके पति हैं मृणालिनी साराभाई के।
और कई बार परीक्षा में आ भी गया है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर किस राज्य में है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल राज्य में। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वहीं पर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कभी कभी ये भी परीक्षा में आता है VSSC कहाँ अवस्थित है। और ये जो मृणालिनी साराभाई के जो पति थे ये विक्रम साराभाई, इनका नाम विक्रम जोशी के नाम पर पड़ा। विक्रम जोशी एक जाने माने विश्व क्विज चैंपियन थे। इन्हीं के नाम पर इनके पिताजी नाम रखे विक्रम साराभाई। आप ये सब जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए। इनके तत्वावधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्यंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। तो ये जो शहनाई वादक हैं, ये चारों ऑप्शन में से तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही शहनाई वादक हैं। इनका जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। बक्सर जिला में एक छोटा शहर का नाम है डुमरांव और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इन्हें 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला। जो भी क्लासिकल संगीतकार हैं, सबसे पहला क्लासिकल संगीतकार M.S. सुब्बुलक्ष्मी थे। उनको ये पहला भारत रत्न मिला संगीतकार के क्षेत्र में, और दूसरा थे रविशंकर और तीसरे बिस्मिल्लाह खान। तो 2001 में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये भारत रत्न मिला था। अगले प्रश्न, जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बने। तो जॉर्जिया मेलोनी ये इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बने। और इटली देश की जो राजधानी है वो रोम है। कई एक बार परीक्षा में आज आ भी गया है कि मिलान ये शहर किस देश में है। तो इटली में। और वेनिस शहर किस देश में है। तो भी इटली में। और फ्लोरेंस शहर भी इटली में ही है। और नेपल्स भी इटली का एक प्रमुख शहर है। और सार्डिनिया, आप ये 10th के हिस्ट्री में पढ़े होंगे ये सब शहर का नाम। सार्डिनिया, ये सब जितने भी मैं आपको अभी शहर का नाम बताया, ये सभी विश्व प्रसिद्ध इटली का शहर है। आप ये याद रखें, कई एक बार परीक्षा में आ भी चुका है। और हम लोग मिलान जो शहर है ये इटली का फैशन का शहर है। फैशन कैपिटल कौन सा है इटली का। तो मिलान। और वेनिस जो है, वेनिस ये नहरों का शहर है। और ये जो इटली देश है ये दुनिया का 8वां सबसे धनी देश है। इटली यूरोप महादेश के अंतर्गत देश है। ऑस्ट्रिया भी यूरोप महादेश के अंतर्गत एक देश है। यूक्रेन भी देश है यूरोप में ही। और स्पेन में भी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, आप ये याद रखें, परीक्षा में रेलवे में आ भी चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव, अभी हाल फिलहाल यूक्रेन समाचार सुर्खियों में है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। एक है ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महादेश है, उसकी राजधानी है कैनबरा। और ये है ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप महादेश के अंतर्गत ऑस्ट्रिया एक देश है जिसका राजधानी वियना है। और इटली अभी मैं बताया रोम। ये आप सब याद रखें।
और ये भी याद रखें कि स्पेन, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, इटली ये सब यूरोप महादेश के अंतर्गत एक देश है। अगले प्रश्न, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? तो ये लंबाई जो है 274 सेंटीमीटर होती है टेबल टेनिस के ऊपरी सतह का। आप ये याद रखें, एसएससी में कई एक बार ये प्रश्न आ चुका है। अगले प्रश्न, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो क्या कहलाता है? तो जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44, अनुच्छेद जो 44 है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगले प्रश्न, किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को किसके बीच में वर्गीकृत किया गया है? तो जो एज 15 से लेकर के उम्र 59 तक को ही कार्यशील आयु वर्ग कहा जाता है। ये करीबन 50 बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, आप ये याद रखें। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।